हेलो दोस्तों, इंदर ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मृदा मतलब मिट्टी। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेगूर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। काली मिट्टी भारत, पूर्वी यूरोप, रूस आदि में पाई जाने वाली मिट्टी है जिसका रंग काला होता है और इसे हम रेगूर भी कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किस लिए ज़्यादा उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए या बाजरा के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। आपका अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि पहाड़ की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं, उसे हम सोपानी कृषि कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के एरिया में प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेंढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम है एंड्रीन। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मृदा मतलब मिट्टी, ध्यान में रखिएगा। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। आपका अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में खेती बहुत ज़्यादा होती है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा किस तरह की मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के गाद जमा होने से बनती है। आपका ऑप्शन है सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? आपका ऑप्शन है मूल्य, आकार, मिट्टी, उत्पादक। निम्न में से किस गुण से भूमि का मूल्यांकन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी उत्पादकता। उस मिट्टी में कितनी उपज है, इससे उसका गुण का निर्धारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, आच्छादित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में होते हैं? तो दोस्तों आप देख रहे होंगे, हमने आपके लिए फिगर लाया है। परत ए बी सी डी, ये आपका जो परत है इसमें चट्टानों का कण किस परत में है? तो आप साफ देख रहे हैं कि परत सी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। चट्टानों के कण परत सी में होते हैं। आपका अगला सवाल, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो हर कोई जानता है कि हरी मिट्टी नहीं होती है। आपका ऑप्शन बी। आपने पीली मिट्टी देखी होगी, लाल मिट्टी देखी होगी, भूरी मिट्टी देखी होगी, लेकिन हरी मिट्टी अभी तक नहीं देखी होगी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता नहीं है? तो केरल में लाल मिट्टी नहीं है। केरल में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? तो आपका ऑप्शन सी उत्तराखंड।
सीढ़ीनुमा खेती को ही सोपानी कृषि कहते हैं, जिसमें हम आपको बताए थे कि पहाड़ के ढलानों पर छोटी छोटे आकार के खेत बनाए जाते हैं, उसे सोपानी कृषि कहते हैं या सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी, उत्तराखंड में ज़्यादा सीढ़ीनुमा खेती होती है। आपका अगला प्रश्न है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने हैं, यानी मिट्टी जो बनते हैं उसके घटक कितने हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन डी सही जवाब। इसमें आते हैं सामग्री पहला, दूसरा जलवायु, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा संस्था। इसमें पहला है सामग्री, दूसरा जलवायु, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा स्थलाकृति और समय। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिभूमि 3 प्रकार की होती है, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि और बंजर जमीन। आपका अगला प्रश्न है, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मिट्टी का निर्माण की गति 2 गुनी हो जाती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मृदा की संरचना मूल चट्टानों के ऊपर 3 परत होती है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। पहला है रेत, फिर दूसरा गाद और तीसरा मिट्टी, 3। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चरगाह की अंतर्गत कितनी भूमि है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 4 × 71%। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में 22% का योगदान है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है, यानी भारत में कुल पहाड़ों भूमि पर जो पहाड़ है वो कितने प्रतिशत है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी 30%। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 47%। 47% आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? तो भारत के लगभग 80.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए 50%। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो भारत में कुल 24% बंजर भूमि है, जिसमें मात्र 4 × 41% ही खेती करने लायक है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? तो भारत के कम से कम इतना परसेंट भूमि पर कृषि की जाती है, 48.83%। आपका अगला सवाल है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की गठन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1956। 8 मई 1956 को चंडीगढ़ में मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय संरक्षण बोर्ड की गठन किया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 वर्गों में बांटा है।
आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो यानी इतना किलोमीटर स्क्वायर जम्मू कश्मीर में भूमि व्यर्थ है। आपका अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो जलोढ़ में जीवांश की मात्रा कम होती है। आपको ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? तो अखरोटी मिट्टी, भूरी मिट्टी को अखरोटी मिट्टी कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सोमिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। नेशनल रिमोट स्विमिंग एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में अवस्थित है। आपका अगला प्रश्न है, रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल मिट्टी। आपका अगला प्रश्न है, गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण कौन है? तो आपका आंसर है बी, नमक का प्रभाव। आपका अगला प्रश्न है, अस्थाई धरागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा अन्य प्रतिभूमि, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का सबसे बड़ा कारण है सिंचाई सुविधा में वृद्धि। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आपका अगला प्रश्न है, भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? अकृषि भूमि, जिसमें खेती नहीं करते हैं वो अकृषि भूमि कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। इसी पर भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि बनते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? तो आपका ऑप्शन बी, लगभग 23 लाख हेक्टेयर का। आपका अगला प्रश्न है, इनमें कौन उपाय इनमें से कौन सा उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाढ़ नियंत्रण। आपका अगला प्रश्न है, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? तो भूमि ह्रास रोकने का उपाय उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने न खड़े करना, जलमग्न भूमि का उद्धार करना, पहाड़ी भागों में सीढ़ीनुमा खेत बनाना, और या फिर ये सभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी उपाय भूमि ह्रास रोकने का एक अच्छा उपाय है। तो दोस्तों, ये टॉप 44 क्वेश्चन चैप्टर 2 ज्योग्राफी का है, जो आपके आने वाले परीक्षा 2025 में आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।